तो सुबह का 7:30 हो गया है और आज है 21 जून 2022। तो यहाँ पर थोड़ा हम लिखे हैं आज टू डू लिस्ट, तो कंप्लीट लिख लेते हैं। तो ये है आज का टू डू लिस्ट। तो पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, द हिंदू, देन वीकली करंट अफेयर्स, देन हमारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और देन ओडिया ग्रामर। ये हमारा आने वाला एग्ज़ाम स्टेट स्पीसीज के लिए और ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। और ये हमारा उसके बाद हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सुंगस, कन्वास, गुप्त एज, संगम एज, और मैथ में अरिथमेटिक और रीजनिंग में एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो मतलब आज हम हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले ही लेते हैं, क्योंकि मतलब ये फ्री में नहीं मिल रहा है PDF। तो हम सब्सक्रिप्शन करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके बाद हम अपना आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे। और ये हम फ़ोन पे से ये पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों ये हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, पेमेंट कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू हिंदू ई-पेपर फॉर 1 मंथ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर फीचर्स क्या क्या दे रखे हैं। तो देखिए ये लोडिंग हो रहा है। देखिए ये आ गया है आज का पेपर, जुलाई 21 का देखिए आ गया है। तो देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। द हिंदू, तो यहाँ पर हमने PDF डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट देखिए ये दीपक यादव एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल है। तो पहले इनका एनालिसिस वीडियो हम देख लेंगे, उसके बाद मतलब चीज़ें बहुत समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम मतलब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और आपको जब हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए हिंदी पर आप देखिए रिलाय मत कीजिए यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आपको पढ़ना होगा द हिंदू न्यूज़पेपर, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो देखिए हिंदू मतलब हिंदू का देखिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ये हमारा राइटिंग स्किल को बढ़ाता है। मतलब आप राइटिंग, मेंस राइटिंग में ये हेल्प करेगा। तो कम्प्लीटली रिलाय मत कीजिए ये मतलब यूट्यूब चैनल में। तो पहले आप ये कर सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद आप द हिंदी न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द हिंदी न्यूज़पेपर। ओके, तो दोस्तों हमने यूट्यूब लेक्चर से हमने एनालिसिस हमने देख लिया, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और अभी हम डायरेक्ट PDF से पढ़ेंगे। हाँ, और देखेंगे
दोस्तों और एक बात है कि हम नोट कैसे बनाएं। तो देखिए हमने अभी अभी जो एक यूट्यूब लेक्चर देखे थे दीपक यादव एजुकेशन, तो उनका एक टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर देखिए नोट्स फॉर्मेट में वो PDF दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आज का PDF है 21 जून 2020 द करेंट अफेयर्स, द हिंदू एनालिसिस करेंट अफेयर्स। तो यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया देखिए, व्हाट वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट कैन मीन फॉर इंडिया। तो ये तो आपको पढ़ना है, मतलब उसके रिगार्डिंग पढ़ना है। लेकिन हम नोट कैसे बनाएं? तो इसमें से हम नोट नहीं बना सकते, क्योंकि मतलब ये बस समझने की चीज़ है। ओके, तो नोट हम कैसे बनाएं? तो देखिए यहाँ पर एक नोट इनकॉर्पोरेट किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वेस्ट सेतो पावर प्रोजेक्ट क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है। और व्हाट इज़ द वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट में ऐड करना है। ओके, और देखिए हाउ हैव बीन इंडिया नेपाल पावर रिलेशंस। इंडिया नेपाल पावर रिलेशंस मतलब कैसा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ख़त्म हो गया वेस्ट सेतो पावर प्रोजेक्ट। और देखिए यहाँ पर इंडिया नेपाल रिलेशंस, ये इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्रिकल टाइज क्या है, और ट्रेड एंड इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, डिफेंस कोऑपरेशंस, कल्चरल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मुल्टीलैटरल पार्टनरशिप, इशूज एंड चैलेंज, चाइनीज इंटरवेंशंस। तो देखिए ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो आपका कंटेक्स्ट है, आपको यह पढ़ना है मतलब समझने के लिए। लेकिन आप नोट्स यहाँ पर से बना सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स शो मैक्सिमम ट्रैक्शन इन कोविड हिट ईयर्स। तो ये आपको बस समझने के लिए पढ़ना है, लेकिन जो ओरिजिनल नोट है आप यहाँ से बना सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, उसका लॉन्च कैसे हुआ था, इशुएंस क्या है, और ये एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट इज 1, मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट क्या है, टर्म क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आप बना सकते हैं नोट। ओके, तो यहाँ पर देखिए रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पॉटेड इन केरला फॉर फर्स्ट टाइम। तो देखिए ये आप तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो नोट्स आपको बनाना है, देखिए ये वाटर ड्रैगन फ्लाइज अबाउट क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आपको बनाई चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो आप करंट अफेयर्स आराम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अभी हम शुरू करते हैं।
तो दोस्तों 1:06 हो गया है और हमने यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स थोड़ा पढ़े और प्रीपोजिशन थोड़ा पढ़े। तो अभी जाएंगे नहाने और नहाने के बाद हम ओडिया ग्रामर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा बाहर टहलने के लिए आए हैं। बाहर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और दिन भर मतलब घर में बैठकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी टहलने आए हैं। तो देखिए बढ़िया, मौसम भी बहुत साफ़ है और ये चलने के लिए बढ़िया जगह है। यहाँ पर आप चल सकते हैं, थोड़ा बॉडी का एक्सरसाइज भी हो सकता है यहाँ पर। तो थोड़ा हम चल लेते हैं। तो दोस्तों शाम का 6:56 हो गया है और अभी हम दिन में थोड़ा ओडिया ग्रामर पढ़ रहे थे। तो अभी हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, शुंगास, कान्वास, गुप्ता एज एंड संगम एज। ओके, तो ये आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों हो गया है 11:48 और अभी हम पढ़ रहे हैं बुद्ध के बारे में। देखिए बहुत बड़ा नोट हमने बना दिया है एक ही पेज में बुद्धिज्म का। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये एक ही पेज में हमने सभी कवर कर लिया है बुद्धिज्म को। देखिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कॉजेस फॉर ग्रोथ। तो उसका कॉजेस है, यहाँ पर हमने नोट्स बनाए हैं इसके माइंड मैप की मदद से। और यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन और गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। यहाँ पर देखिए कैनोनिकल टेक्स्ट और ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। तो ये क्या है, तो इसके बारे में भी हम नोट्स बनाए हैं। तो देखिए तो बायोग्राफी, बुद्ध का बायोग्राफी क्या है और डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म क्या है। तो हमने डिटेल्स यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। देन अदर important aspect of Buddhism, the 5 aggregates। तो ये भी सब मतलब सभी पार्ट करके बनाए हैं हम। द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन स्फटिका समुपड़ा। तो जितना हो सके हमने नोट्स बनाने की कोशिश की है। देन रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ द बुद्धिज्म। कौन सा रीजन है उसका पॉपुलरिटी के लिए। तो यहाँ पर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, सिंपल लैंग्वेज, द पर्सनैलिटी ऑफ द बुद्ध और इनएक्सपेंसिव। तो अभी क्या क्या बाकी रह गया। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन बुद्धिज्म, प्रो-यूपीएससी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो अभी हो गया है 11:51। अभी थोड़ा बाहर घूम के आएंगे क्योंकि थोड़ा टायर्ड हो गए हैं पढ़ के। तो हम बाहर घूम के आते हैं। तो रात का 12 बज गया है और काफ़ी भयानक लग रहा है रात। मतलब सब सो गए हैं, चारों तरफ सूना सूना लग रहा है। ये रास्ता देखिए, रास्ते पे कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रीट लाइट जला हुआ है और देखिए ये पेड़ और सब कुछ सो गए हैं। यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है, मतलब पीसफुल लग रहा है और मतलब बढ़िया ठंड भी लग रहा है, इतना गर्मी नहीं। दोस्तों रात का 1:30 बज गया है और देखिए अभी हम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन बुद्धिस्ट फॉर यूपीएससी पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पावाराणा,
को क्या बोलते हैं, उपसकस क्या कहते हैं, उपसिकस क्या बोलते हैं, पवराज्य के किसे कहते हैं, साहित्यज किसे कहते हैं, बिहारज किसे कहते हैं, पराजिका, उपसंवादो, बोधिस्तव, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ। तो ये काफ़ी सारे है। और बुद्धिज्म रीजन फॉर डिक्लाइन, रीजन क्या था डिक्लाइन होने का, और रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। तो आज बस इतना ही, बहुत नींद लग रहा है, तो कल हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड 8 ग्रेट बोधिसत्व। और कुछ बुद्धिज्म का बाकी है, तो इसे पढ़ के हम बुद्धिज्म को ख़त्म कर लेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत नींद लग रहा है, अभी आज के लिए बस इतना ही बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर देना।